हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। एंड आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। फर्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है और यहाँ पर हमें दो पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट हमें ये गिवन है और सेकेंड पार्ट हमें ये गिवन है। दोनों का हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे पार्ट फर्स्ट को। अब पार्ट फर्स्ट में देखो हमें क्या गिवन है। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर हमें क्या गिवन है, स्क्वायर रूट। इट मीन्स ये हमें क्या गिवन है, इसकी पावर 1/2। सिमिलर यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसकी पावर 1/2। और अगर हम इस टर्म को ऊपर लेकर जाएं, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पावर -1/2। तो मान लो कि ये हमारे पास कोई y फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 रेज टू द पावर 1/2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 रेज टू द पावर -1/2। हमने क्या किया, यहाँ पर जो स्क्वायर रूट था उसको पावर में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ का जो स्क्वायर रूट था इसको पावर में कन्वर्ट कर दिया और कंप्लीट टर्म को ऊपर लेकर चले गए, जिससे पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे डायरेक्टली, यहाँ पर dy/dx लगा देती हूँ मैं, dy/dx और यहाँ पर भी dy/dx। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी, 1/2 -1। अब पावर का डेरिवेटिव होने के बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव। इट मीन्स 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव करेंगे। 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव करेंगे, 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, x का डेरिवेटिव dx/dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 d/dx ऑफ 2 प्लस, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और एक पावर माइनस हो जाएगी। एक पावर माइनस करेंगे -1/2 -1। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4 का, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कर देंगे d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर देखो प्लस का 1/2 और माइनस का 1 है तो पावर क्या हो जाएगी, -1/2। क्योंकि नेगेटिव हमारा ज्यादा है तो ये बचेगा माइनस का 1/2। यहाँ पर 3 dx से dx कैंसिल, 3 एज इट इज और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। -1/2 2x स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर देखो माइनस का 1/2 और -1 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का 3/2। अब 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इज इक्वल्स टू 1/2, ये स्क्वायर रूट है। यहाँ पर अगर इस टर्म को मैं नीचे लेकर जाऊंगी तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी और फिर 1/2 को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट में। तो ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/√3x प्लस 2 और ये 3 प्लस 0 हो जाएगा हमारे पास 3 -1/2। अब यहाँ पर देखो इसको अगर नीचे लेकर जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 पावर हो जाएगी। तो ये देखो 2x स्क्वायर प्लस 4 और पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1। तो एक हमारे पास स्क्वायर रूट हो जाएगा और एक एज इट इज, या फिर इसको आप एज इट इज भी छोड़ सकते हो। 2 × 2 4x हो जाएगा। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर 2x और ये 2 हमारा रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कुछ भी हमारे पास यहाँ पर कॉमन नहीं है, या तो आप इसको आगे रैशनलाइजेशन कर सकते हो, अगर रैशनलाइजेशन नहीं करना चाहते तो आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 3/2 √3x प्लस 2
माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 4 रेज टू द पावर 3/2। ये आएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें सॉल्व करना है सेकंड पार्ट, जिसमें हमें क्या गिवन है, लॉगरिथम फंक्शन गिवन है बेस के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेस का फॉर्मूला क्या होता है। बेस हमारे पास क्या होता है, log a b, इस तरीके से आता है। देखो जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है एक log a b, जो कि बेस का फॉर्मूला होता है। इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, log b डिवाइडेड बाई log a। तो हमें यहाँ पर इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम सॉल्व करेंगे। अब देखो b की जगह पर यहाँ पर हमें क्या गिवन है, b की जगह पर हमें गिवन है log x और a की जगह पर क्या गिवन है 7। इट मीन्स इसका बेस हमें क्या गिवन है, 7 बेस हमें इसका गिवन है। तो मान लो कि ये हमारे पास y के इक्वल है log 7 log x। अब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा log x डिवाइडेड बाई log 7। यहाँ पर आपको यूज करना है कि कौन सा फॉर्मूला आपने यहाँ पर खोलना है, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी राइट कर दिया, ये आपको यहाँ पर राइट करना है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx। अब देखो log 7 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, इसको बाहर रखेंगे और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx ऑफ log x। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx एज इट इज इक्वल्स टू 1/log 7 एज इट इज। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई उसका एंगल, और एंगल हमें यहाँ पर क्या गिवन है log x। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/log x। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, एंगल का, जो कि log x गिवन है, dy/dx ऑफ log x। सो ये हो जाएगा देखो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/log 7 मल्टीप्लाई 1/log x। इसका डेरिवेटिव खोलेंगे तो ये आ जाएगा 1/x, फिर इसका जो एंगल है इसका डेरिवेटिव dx/dx, dx से dx कैंसिल। सो dy/dx हमारे पास आ जाएगा 1/x log x इंटू log 7। ये आ जाएगा हमारे पास y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर आप बोल सकते हो ये जो फंक्शन हमें गिवन है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। इसमें हमें 3 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट है cos इनवर्स sin x, सेकेंड पार्ट है tan इनवर्स sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x, थर्ड पार्ट है sin इनवर्स 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 रेज टू द पावर x। तीनों का हमें x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव सॉल्व करना है। सो फर्स्ट पार्ट से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है cos इनवर्स, यहाँ पर हमें गिवन है sin x। अगर हम साइन को cos में कन्वर्ट कर दे तो cos से cos इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि हमने किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। सेम मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले देखो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास किसी y के बराबर है, cos इनवर्स sin x। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे cos 90 माइनस x, जो कि किसके बराबर होता है, sin x के। cos 90 माइनस एक्स राइट भी कर सकते हो आप, या फिर π/2 माइनस एक्स भी आप ले सकते हो। तो हमें लेना क्या पड़ेगा, π/2 माइनस एक्स, क्योंकि जो वैल्यूज हम निकालेंगे वो हमारी पाई की फॉर्म में होनी चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। π/2 माइनस एक्स, या फिर आप 90 माइनस एक्स करके भी सॉल्व कर सकते हो। ये हमारे पास होता है sin x के बराबर। अब इस sin x की जगह पर हम ये वैल्यू यूज करेंगे। सो y आ जाएगा cos इनवर्स cos π/2 माइनस x। अब cos से cos हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा, जो कि 0 to π है। सो y हमारे पास क्या आ जाएगा, π/2 माइनस x। अब हम इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy/dx ऑफ π/2 माइनस dx/dx। dx से dx कैंसिल, ये π/2 कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव 0 होगा।
सो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आएगा 0 माइनस 1 जो कि आ जाएगा माइनस का 1। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आएगा -1। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेकेंड पार्ट हमें गिवन है tan इनवर्स sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। तो सबसे पहले हम इस कंप्लीट टर्म को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ये भी हमारे पास किसी y के बराबर है, tan इनवर्स sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास sin x का 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। सिमिलर 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, जो कि अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो y इक्वल टू tan इनवर्स 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। डिवीजन में 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल। ऊपर हमारे पास बचा sin x बाई 2, नीचे cos x बाई 2। तो sin बाई cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेंजेंट में। सो y इक्वल टू tan इनवर्स टेंजेंट x बाई 2। अब tan से tan इनवर्स हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, tan इनवर्स और यहाँ पर tan है, एक दूसरे को रिमूव कर देंगे बिकॉज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ऑलवेज इक्वल्स टू x। तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा? x बाई 2 के। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई, बट हमें निकालना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। इसका हो जाएगा dy बाई 2, सॉरी dy बाई dx, 1 बाई 2 बाहर निकल जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। dx से dx कैंसिल, ये आ जाएगा 1 बाई 2 के इक्वल। सो dy बाई dx आएगा हमारे पास 1 बाई 2। अब देखो जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें गिवन है साइन इनवर्स 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 रेज टू द पावर x। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पर साइन इनवर्स है, अगर इस फंक्शन को, इस टर्म को मैं साइन में कन्वर्ट कर दूं तो साइन से साइन इनवर्स रिमूव हो जाएगा और फंक्शन हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो 2 की पावर x है इसको अलग कर लेंगे। किस तरीके से? देखो, मान लो कि ये y के बराबर है साइन इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास 2 रेज टू द पावर x इंटू 2। आप देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी तो फिर से कितना हो जाएगा? x प्लस 1। तो x प्लस 1 को हमने तोड़कर इस तरीके से इसको राइट कर दिया। डिवीजन में हमें गिवन है 1 प्लस 4 की पावर x। 4 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 2 की पावर 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 x, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें 2 की पावर x चाहिए, यहाँ पर भी 2 की पावर x है। अगर इस x को मैं अलग कर लूं और इस 2 को इस तरीके से बना लूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये टर्म और नीचे इसका स्क्वायर। अब अगर इसकी जगह पर टेंजेंट थीटा आ जाए तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? साइन 2 थीटा का। कैसे? देखो यहाँ पर टेंजेंट थीटा तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये 10 है तो ये tan स्क्वायर थीटा, जो कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो लेट करेंगे 2 की पावर x हमारे पास क्या है भाई? tan थीटा, और यहाँ से थीटा निकालेंगे। थीटा क्या बन जाएगा? tan इनवर्स इस साइड आ जाएगा, tan इनवर्स 2 रेज टू द पावर x। अब इन वैल्यूज का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो y देखो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 2, इसकी जगह पर टेंजेंट थीटा, डिवीजन में 1 प्लस इसकी जगह पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन से साइन रिमूव हो जाएगा, सो y हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू भी हमें पुट करनी पड़ेगी। थीटा हमने निकाला था tan इनवर्स 2 रेज टू द पावर x। सो y हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स 2 रेज टू द पावर x। अब देखो y हमारा एक सिंपल सा फंक्शन बन गया, इसको हम इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे dy बाई dx का। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2, 10 का डेरिवेटिव होता है, सॉरी tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर, और x की जगह पर यहाँ पर हमें गिवन है 2 की पावर x। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 की पावर x का
स्क्वायर, और अब डेरिवेटिव किसका होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर खोल लेंगे 4, 4 की पावर x, और इसका डेरिवेटिव देखो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x का फॉर्मूला होता है, जहां पर a क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, ये होता है हमारे पास a की पावर x log a। तो यहाँ पर 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 की पावर x एज इट इज इनटू log जो भी कांस्टेंट है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 की पावर x इंटू log 2। अब ये फॉर्मूला हमने यूज कर दिया, अब इसको सॉल्व कर देंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 की पावर x इंटू log 2, डिवीजन में है 1 प्लस 4 रेज टू द पावर x। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पावर कितनी बनेगी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x है, तो x प्लस 1 हो जाएगा, 2 की पावर x प्लस 1 इंटू log 2, डिवीजन में आएगा 1 प्लस 4 रेज टू द पावर x, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये थे इस एग्जाम्पल्स के तीनों पार्ट, तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली हम इसको देखकर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, थोड़े कैलकुलेटिव है। सबसे पहले हमें फंक्शन सॉल्व करना पड़ेगा, उसे एक इजीली फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर सकें। तो तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको आने चाहिए, तीनों में से कोई ना कोई एग्जाम में आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट मार्क आप कर सकते हो। एग्जाम्पल हमें गिवन है, फाइंड f इनवर्स x इफ f of x is equals to sin x raised to the power sin x for all x greater than 0 less than pi। यहाँ पर हमें फंक्शन क्या गिवन है, y फंक्शन, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x, और उसकी जो पावर है वो भी एक टिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही गिवन है, सेम फंक्शन यहाँ पर हमें गिवन है। तो इसका हमें निकालना है, डिफरेंशिएशन किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस पर भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर ही लेना, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं कई बार। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करना कैसे, मैंने आपको बताया था, अगर फंक्शन की पावर फंक्शन हमें गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन हम सॉल्व करेंगे लॉगरिथम की हेल्प से, जो कि हमने एक एक्सरसाइज में सॉल्व भी किया था। तो दोनों साइड हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई करेंगे। सो इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, y, क्योंकि f ऑफ x हमारे पास y के इक्वल ही होता है। सो यहाँ पर देखो, लेट करो y इज इक्वल्स टू साइन x रेज टू द पावर साइन x, क्योंकि f ऑफ x के साथ अगर आप सॉल्व करोगे तो थोड़े पजल हो जाओगे। सो बेस्ट है कि आप इसको y में कन्वर्ट करो। अब सबसे पहले क्या करना है, दोनों साइड लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई करना है। सो ये हमारे पास हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log sin x रेज टू द पावर sin x। अब यहाँ पर फॉर्मूला आपको यूज करना है log m रेज टू द पावर n, दैट इज इक्वल्स टू n log m, जो कि हमारा राइट हैंड साइड में यूज होगा। सो log y हमारे पास आएगा sin x इंटू log sin x, जो हमारे पास ये पावर थी ये आगे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखो, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है वो u डॉट b की हेल्प से सॉल्व होगा, क्योंकि ये टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और ये लॉगरिथम फंक्शन हो गया, बट इसका जो हमारे पास एंगल है लॉगरिथम फंक्शन का वो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही हमें मिला है। सो डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ, इसको इस तरीके से करना है u डॉट v से। सो साइन x को एज इट इज रखो, d बाई डी एक्स ऑफ log साइन x। अब log साइन x एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ साइन x। अब इसको सॉल्व कर लो, log y का डेरिवेटिव 1 बाई y, अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, साइन x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव को लेंगे log का डेरिवेटिव, तो इसका जो एंगल है वो 1 के डिवीजन में चला जाएगा, 1 बाई साइन x। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन x, क्योंकि साइन x क्या है, इसका एंगल हमें गिवन है, एंगल का भी हमें डिफरेंशिएशन करना है, प्लस log साइन x एज इट इज, और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। अब इसका जो एंगल है x, उसका डेरिवेटिव, dx से dx कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज,
इज इक्वल्स टू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस log sin x इंटू cos x। आप देखो dx से dx कैंसिल। अब देखो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया है इसका 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स प्लस इस कोस एक्स को आगे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर देखो साइन एक्स इसका एंगल है और यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो कहीं ये ना हो जाए आप इन दोनों को मर्ज ना कर दो, इसलिए इसको आगे कर दो कोस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब हमें क्या चाहिए था सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स हमें गिवन है और एफ डैश एक्स हमारे पास क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है। सो यहाँ पर इस y को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू कोस एक्स प्लस कोस इंटू लॉग साइन एक्स। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो आप यहाँ पर कॉमन निकाल दो और जो y की वैल्यू है उसको पुट कर दो। डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास होता है एफ डैश एक्स, तो इसको हम एफ डैश एक्स राइट कर देंगे। y की वैल्यू है जो कि हमने अज्यूम की थी y इज इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स, साइन एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स। अब इन दोनों में से cos कॉमन निकल रहा है, cos x को बाहर निकाल दो, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर बचेगा log sin x और ये आ जाएगा हमारे पास f डैश x जो कि हमें निकालना था। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी को समझ नहीं आता तो आप रिपीटली इसको देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है फॉर ए पॉजिटिव कांस्टेंट a फाइंड dy by dx वेयर y is equals to a raised to the power t plus 1 by t and x is equals to 1 plus 1 by t raised to the power a। अब यहाँ पर देखो हमें निकालना क्या है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बट जो y फंक्शन है वो हमें t वेरिएबल में गिवन है और जो x फंक्शन है वो भी हमें t वेरिएबल में गिवन है, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है dy by dx हमें निकालना है। सॉरी यहाँ पर 1 की जगह पर t है, मैंने 1 राइट कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करना कैसे, जैसे हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया था जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन थे, तो हमने क्या किया था इसका डेरिवेटिव सेपरेटली सॉल्व किया था t के रिस्पेक्ट में और इसका अलग से, फिर दोनों इक्वेशंस जो अभी हमारे पास जो डेरिवेटिव्स आए थे उनको हमने डिवाइड किया था जैसे हमें चाहिए था उसके रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाता था वहां पर dy बाई डी एक्स या फिर dx बाई डी वाई। अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा dy बाई डी टी को डिवाइड करना पड़ेगा dx बाई डी टी से, जिससे dt कैंसिल हो जाएंगे और जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी dy बाई डी एक्स। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। सो y का डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे t के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा dy बाई डी टी। अब यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है a की पावर हमें वेरिएबल गिवन है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था वहां पर भी हमें क्या गिवन था a की पावर हमें x समथिंग कुछ गिवन था या फिर 2 की पावर हमें x समथिंग गिवन था। तो यहाँ पर a क्या है कांस्टेंट है, वहां पर 2 क्या था कांस्टेंट था। अब यहाँ पर एक चीज क्या है कि यहाँ पर सिंपल हमें t नहीं गिवन है, अगर t होता तो डायरेक्टली जो फॉर्मूला वो हम यूज कर देते, बट यहाँ पर हमें t की जगह पर क्या गिवन है t प्लस 1 बाई टी, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, पहले a की पावर t प्लस 1 बाई टी एज इट इज रहेगा। अब जो ये है ये जो पार्ट आ गया इसकी जो पावर है इसका हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर सिंगल t होता तो हम डायरेक्टली log a अप्लाई कर देते, बट यहाँ पर 2 टर्म हमें गिवन है इसलिए इसका डेरिवेटिव भी साथ में हमें करना पड़ेगा। सो डी बाई डी टी ऑफ t प्लस 1 बाई टी। समझ आया कि इसका डेरिवेटिव हम क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें एक टर्म t नहीं गिवन है, इसके साथ हमें और टर्म्स भी ही गिवन है। अगर अकेला t होता तो हम नहीं करते क्योंकि dt बाई dt हमारा 1 हो जाता है, बट यहाँ पर हमारा 1 नहीं होगा इसलिए इसका डेरिवेटिव करना जरूरी है इनटू log a। अब सॉल्व करेंगे dy बाई dt इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर t प्लस 1 बाई t। इसका डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1
1/t का डेरिवेटिव क्या आता है, -1/t², क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। इसको ऊपर लेकर जाएंगे, t की पावर -1 बाहर आ जाएगा, t की पावर -1 सॉरी -1 हो जाएगा -2, क्योंकि पावर आगे आती है और एक पावर माइनस हो जाती है, इसलिए एक पावर माइनस करेंगे तो t की पावर -2, इसको नीचे लेकर आएंगे तो t की पावर 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा आता है -1/t² और log a एज इट इज। तो ये आ गया dy/dt। अब हमें क्या चाहिए, dx/dt। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एक हमें वेरिएबल्स गिवन है, वेरिएबल के टर्म्स गिवन है और उसकी पावर क्या गिवन है, कांस्टेंट। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx/dt। अब पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 1/t, एक पावर कम। अब इसका डेरिवेटिव इनटू d/dt ऑफ, दोनों टर्म का एक साथ कर लेते हैं, t प्लस d/dt ऑफ 1/t। अब देखो dx/dt क्या आएगा, इज इक्वल्स टू a इंटू t प्लस 1/t रेज टू द पावर a-1। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस इसका डेरिवेटिव फिर से -1/t², -1/t²। तो ये आ गया dx/dt। अब हमें क्या चाहिए, dy/dt। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे, इससे इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो ये हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा dx/dt और इसके डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा ये वाला टर्म a t प्लस 1/t रेज टू द पावर a-1 इंटू 1 - 1/t²। इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर a की पावर t प्लस 1/t है और यहाँ पर a इसके साथ प्रोडक्ट में, इस a को अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो a के टर्म माइनस होगी। अगर आप करना चाहो तो ऊपर ले जा सकते हो, नहीं करना चाहते तो आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो। तो यहाँ से dt से dt कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर t प्लस 1/t इंटू log a और डिवीजन में आ जाएगा a इंटू t प्लस 1/t। तो ये आ जाएगा हमारे पास dy/dx, जो कि हमें निकालना था। तो जब भी आपको अलग अलग वेरिएबल्स में फंक्शन गिवन है तो सबसे पहले चेक करो कि किस किस वेरिएबल में गिवन है। दोनों आपको सेम वेरिएबल में मिलेंगे, उसी वेरिएबल की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो। फिर आपको देखना है कि यहाँ पर आपकी कौन सी टर्म आ रही है, कौन सा डेरिवेटिव उससे पूछा गया है, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में या फिर x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में हमें बोला गया है उसको नीचे रखो और जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो। जैसे यहाँ पर हमें y का डेरिवेटिव चाहिए था x के रिस्पेक्ट में, तो dy वाला ऊपर रखा और dx वाला नीचे। अगर dx का चाहिए था हमें dy के रिस्पेक्ट में, तो इसको ऊपर रखते हैं, इसको नीचे। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, डिफरेंशिएट sin² x विद रिस्पेक्ट टू e रेज टू द पावर cos x। हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है इसके रिस्पेक्ट में। अब देखो, देखने से ये बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है, बट सीरियसली बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो आप इस तरीके से कंफ्यूज हो रहे हुए, जैसे हम y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, x का y के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ पर फंक्शन का फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे डेरिवेटिव निकलता है। तो यहाँ पर आपको जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेम मेथड का यूज करना है। कैसे यूज करना, देखो यहाँ पर मान लो लेट करो u हमारे पास है sin²x, लेट कर लो v हमारे पास है e की पावर cos x। अब हमें निकालना है क्या है, u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में। तो क्या निकालना है, du/dv हमें निकालना है। u किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। v किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, x के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या निकाल सकते हैं, du/dx एंड dv/dx, ताकि dx से dx कैंसिल हो जाए और यहाँ पर हमारे पास बच जाए du/dv। इट मीन्स u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, इट मीन्स sin² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू e रेज टू द पावर cos x। और यहीं पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सिर्फ अब हमें कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले u का डेरिवेटिव निकालते हैं x के रिस्पेक्ट में। u इज इक्वल्स टू sin²x, डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में du/dx, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। अब sin x का डेरिवेटिव
अब देखो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos, मैं यहीं पर डायरेक्टली डेरिवेटिव कर रही हूँ, फिर x का डेरिवेटिव dx से dx कैंसिल, ये 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास du by dx टू sin x cos x। ये आपको नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करना है, d by dx अप्लाई करके वहीं पर सॉल्व नहीं करना है, नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करना है, जो कि मैं हर बार आपको बोलती हूँ। सो यहाँ पर देखो नेक्स्ट v का डेरिवेटिव निकालेंगे e रेज टू द पावर cos x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे dv by dx, इसका डेरिवेटिव करेंगे d by dx ऑफ e रेज टू द पावर cos x, dv by dx एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा। अब इसकी जो पावर है इसका डेरिवेटिव dv by dx इज इक्वल्स टू e की पावर cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, फिर dx by dx, क्योंकि x का डेरिवेटिव dx by dx, तो ये हमारे पास आएगा माइनस साइन x इंटू ई रेज टू द पावर cos x। अब जो जो वैल्यू हमें यूज करनी है इसमें हम यूज करेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम निकालेंगे du by dv दैट इज इक्वल्स टू du by dx हमारे पास है 2 sin x इंटू cos x, dv by dx हमारे पास यहाँ पर देखो क्या है, माइनस साइन x इंटू ई की पावर cos x, साइन से साइन कैंसिल, सो du by dv हमारे पास आएगा -2 cos x और डिवीजन में आएगा e की पावर cos x। तो ये आ जाएगा हमारे पास u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर आप बोल सकते हो साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू e रेज टू द पावर cos x। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, जिसका भी जिसके रिस्पेक्ट में गिवन है उनको अलग वेरिएबल्स मानो और इस तरीके से सॉल्व कर दो। और इसी के साथ जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। अगर किसी को इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।